नो मैम, बट जस्ट आई वांट टू से दैट एक साथ सबको पढ़ा दीजिए व्हेन एवरीवन इज गेटिंग फ्री। एक साथ सबको पढ़ा दीजिए मतलब एक्चुअली ख्याति की मम्मा का ऑपरेशन है, तो इस वजह से वो नहीं आएगी और इस वजह से मैं उसको अभी नहीं, मतलब वो अब क्लास अटेंड नहीं कर रही है ना। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब वो भी फ्री हो जाएगी तब मैं पढ़ाऊं? हाँ, वो रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेगी। मैंने उसको यही चीज बोला कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर रिकॉर्डिंग पहले देख ले, अगर रिकॉर्डिंग में कोई इशू आ रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब दीदी ये पढ़ाएंगी, तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रीतम, मैं सबके हिसाब से नहीं चल सकती, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको रेगुलरली क्लास में आना है, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगी। अगर कहीं पे भी आप कोई चीज मिस कर रहे हो, मैं बताने के लिए हूँ, पर जब क्लास होगी तब आपको क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी तो रूटीन है ना। आ गई ख्याति। हाय ख्याति। हेलो। आप क्लास करोगे अभी? ओ, ठीक है, तुम बस सुन लो। कोई टॉपिक अगर लगे कि दीदी ये वापस से समझा दो प्लीज, तो मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। ठीक है, तो चार टाइप्स हैं। हाँ हाँ, बाहर निकालो, आवाज नहीं जाएगी। चार टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। अभी हम चारों टाइप्स का पहले नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने आपको समझाई है वो सोचो, उसका डेडिकेशन देखो। चलो अभी इस पे आते हैं टॉपिक पे। तुम्हें मैं पहले चारों टॉपिक देखेंगे, नाम देखेंगे, इनहेरिटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद पहला काम जो हमारा ये होता है कि हम नाम देख करके उसका काम समझते हैं। ठीक, चार टाइप्स होते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि इसमें से एक टाइप जो है वो जावा में इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी हम समझेंगे। तो पहले क्या है, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब चार टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होता है हमारे पास। इनकैप्सुलेशन का फंडा बहुत सिंपल था, ठीक है। बट अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस फंडा बहुत सिंपल है, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जो इसको टाइप्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक, दूसरा टाइप है इसका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, और तीसरा टाइप है हमारा हायरार, इसका स्पेलिंग ही नहीं बोलने आता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और चौथा टाइप है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चार टाइप्स होते हैं हमारे पास इनहेरिटेंस के।
अब सबसे पहले हमें देखना है, हमें सबसे पहले नाम पे फोकस करना है कि नाम क्या है। ठीक है, नाम पहले देखते हैं, नाम से हमें हर चीज समझ में आ जाएगी। एक लोग कहते हैं ना कि अरे नाम में क्या रखा है, नाम में रखा है, अगर किसी का नाम विचित्र है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम विचित्र है और वो बंदा इंटरव्यू में बैठा है, ठीक, और पूछता है, इंटरव्यू पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो होता है गुड इवनिंग सर, माय नेम इज विचित्र। तो इंटरव्यूअर का जो वो होगा ना कि यार तुम्हारा नाम विचित्र है, इसका मतलब तुम भी बड़े विचित्र हो गए। ठीक, तो नाम में कुछ तो रखा है, वो एक चीज डिफाइन कर देती है नाम। ठीक, तभी तो नामकरण भी होती है, नाम सोच समझ के रखा जाता है। तो ये मत बोलना आजकल कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। तो हमें सबसे पहले नाम पकड़ना और नाम का मतलब समझना है। सिंपल इनहेरिटेंस से क्या समझ में आता है, अगर तुम सिंपली बात करो, एक पेरेंट है, उस पेरेंट को एक चाइल्ड ने, उसका एक माँ है, माँ बाप, एक पेरेंट, उस पेरेंट का एक बच्चा है। मतलब सिंपल इनहेरिटेंस इज बेसिकली जहां पे आपकी वन पेरेंट क्लास है, ठीक है, और आपकी उसको इनहेरिट करने वाली वन चाइल्ड क्लास है। दिस इज योर सिंपल फंडा ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस, जहां पे एक कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं है, एक पेरेंट क्लास और उसकी एक चाइल्ड क्लास। पिछली क्लास में हमने जो एग्जाम्पल लिया था कार का, मान लो इसमें एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सबसे पहले अगर हम इनहेरिटेंस, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल इनहेरिटेंस। अभी तुम नोट्स भले ही मत बनाओ, ख्याति को मैं कह रही हूँ, बाकी आप अगर पढ़ रहे हो आप नोट्स बनाने की कोशिश करना। मैं बहुत ही सफाई से लिखूंगी, हौच पौच नहीं मचाऊंगी, बहुत सफाई से लिखूंगी। बाकी तुम क्लास के बाद भी नोट्स बना सकते हो, बट नोट्स अच्छे से बनाना। सिंपल इनहेरिटेंस में बेसिकली वन पेरेंट क्लास है आपकी, ठीक है, और वन चाइल्ड क्लास है आपकी। इसका हम अगर एक एग्जाम्पल देखें, क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसमें, मान लो मेरी एक क्लास है व्हीकल वाली, मैंने व्हीकल वाला एग्जाम्पल लिया था, मेरी क्लास है व्हीकल वाली, ठीक, व्हीकल क्लास है मेरी। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया था void start, और एक हमने मेथड बनाया था void stop। ठीक है, ये बन गई मेरी पेरेंट क्लास। अभी ये पेरेंट क्लास नहीं बनी है, ये मेरी एक नॉर्मल क्लास है। अब इधर मैं क्या करती हूँ, एक और क्लास बनाती हूँ, क्लास कार। मैं चाहती हूँ कि ये बन जाए मेरी चाइल्ड क्लास, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक्सटेंस लगाया। और ये किसको एक्सटेंड कर रही है, ये मेरी पेरेंट क्लास बन गई व्हीकल, ठीक है, मेरी पेरेंट क्लास बन गई। अब मेरी व्हीकल क्लास जो है वो अब पेरेंट क्लास बन गई। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा क्लास बनाया और उस क्लास के लिए एक चाइल्ड क्लास मैंने बना दी। ठीक, इस कार क्लास जो ये चाइल्ड क्लास है मेरी, इसके पास एक मेथड है void set gear। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा एग्जांपल हो गया सिंपल इनहेरिटेंस का। क्या है सिंपल इनहेरिटेंस में, एक मेरी पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास का एक सिंपल सा चाइल्ड है, दैट्स इट, दिस इज अ सिंपल इनहेरिटेंस। इसको हमने कोड में देख रखा है, तो हम इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही फंडा है आपका सिंपल इनहेरिटेंस का। अब अगर हम बात करें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, एक लेवल, उसके नीचे एक और लेवल, उसके नीचे एक और लेवल, उसके नीचे एक और लेवल, लेवल बाय लेवल। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी एक पेरेंट क्लास है, ए मेरी पेरेंट क्लास है, सुप्रीम पेरेंट क्लास है, कहते सबसे बड़ी वाली पेरेंट क्लास। इसकी एक चाइल्ड क्लास है मानो बी, ये इसकी चाइल्ड क्लास है, ए की चाइल्ड क्लास है। अब इस बी की भी एक चाइल्ड क्लास है सी, ठीक, और ऐसे ही सो ऑन ये चलता जा रहा है। मतलब एक पेरेंट क्लास, उसकी एक चाइल्ड क्लास, उस चाइल्ड क्लास की भी एक चाइल्ड क्लास। ठीक, ये हो गया आपका बेसिकली
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को याद कैसे रखोगे, लेवल बाय लेवल चीजें तुम्हारी चल रही हैं, तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सिंपल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट एक चाइल्ड। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, एक पेरेंट उसका एक चाइल्ड, उस चाइल्ड का भी एक चाइल्ड, उस चाइल्ड का भी एक चाइल्ड। अब इसका एक प्यारा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, चलो किसका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो अगर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखें तो एक मैंने क्या कहा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, ए एक पेरेंट क्लास होती है, उसकी एक चाइल्ड क्लास होती है बी, उसकी भी एक चाइल्ड क्लास होती है सी, और ऐसे ही सो ऑन, ऐसी क्लासेस उसकी क्लासेस क्लासेस छोटी 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 बनती जाती हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देख लो। मैं कहती हूँ नॉर्मल, अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्टूडेंट की, अब कितने टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के स्टूडेंट होता है। अब इस स्टूडेंट का एक सब इस स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट एक तो हो गया पूरा टर्म। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये क्या हो गया, इसका एक चाइल्ड क्लास। अब इंजीनियरिंग भी बहुत टाइप्स की होती है, सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बहुत सारी। तो अगर मैं इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भी एक चाइल्ड क्लास बना दूं, सीएस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये क्या हो गया मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जहां पे एक मेरी बड़ी सी क्लास है, पेरेंट क्लास है स्टूडेंट, वो जो पेरेंट क्लास है उसका एक चाइल्ड क्लास है इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक, अब इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भी एक और चाइल्ड क्लास है सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो एकदम बहुत ही सिंपल सा फंडा हो गया। अब अगर मैं बात करूं किसी भी स्टूडेंट की, हम एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली कोड में देखते हैं। ठीक, इसका जो एग्जांपल है वो हम डायरेक्टली कोड में देखते हैं, ऐसे नहीं देखेंगे, लिख लिख के कोड करके देखते हैं। ठीक है, चलो मैंने लिखा इधर, पहले इन सबको बंद करूं। हाँ, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम बनाते हैं एक सिंपल क्लास। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी स्टूडेंट टी, ट्रिपल टी लगा दे रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो हर स्टूडेंट दिमाग लगाओ, हर स्टूडेंट है तो वो अटेंडेंस तो मार्क करेगा ही ना। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा लगा देते हैं, एक सिंपल सा मेथड बना देते हैं, वॉइड मार्क अटेंडेंस। ठीक, और इसमें हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, इसमें हम सिंपली एस आउट करवा देते हैं अटेंडेंस मार्क्ड। ठीक, अभी हमें बस देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है। तो ये बन गई मेरी एक सिंपल क्लास। अब इस क्लास को अगर मुझे पेरेंट बनाना है तो उसका कोई चाइल्ड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट करके क्लास इंजीनियरिंग स्टूडेंट करके हमने एक और क्लास बना दी। अब
अगर मैंने सिंपली ऐसे इस क्लास को बनाया तो ये क्लास और ये क्लास, इन दोनों क्लास में कोई भी रिलेशन नहीं रह जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि ये चाइल्ड क्लास बने और स्टूडेंट एक पेरेंट क्लास बने, तो मैंने यहाँ लिखा एक्सटेंड्स और इधर मैं लिख दे रही हूँ स्टूडेंट। ठीक, तो क्या हुआ, एक मेरी चाइल्ड क्लास बन गई इस स्टूडेंट क्लास का। ठीक, स्टूडेंट में क्या मेथड है, स्टूडेंट में बेसिकली एक सिंपल मेथड है मार्क अटेंडेंस का। ठीक है, अब एक चाइल्ड क्लास बन गई उसकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, तो हर स्टूडेंट कहीं ना, इंजीनियरिंग में हर स्टूडेंट, भले वो सीएस का हो, भले ही वो ईसी का हो, भले ही वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसको लैब अटेंड करनी ही होती है। ठीक है, सीएस वालों को सब कुछ पढ़ाया जाता है, ईसी वालों को सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ पे एक वॉइड लैब कर सकते हैं, अटेंड लैब, अटेंड लैब। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया, इसमें हम सिंपली एक प्रिंट करवा देते हैं लैब अटेंडेड। ठीक, तो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट लैब तो अटेंड करेगा ही करेगा। अब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास इसका एक्सेस भी है, मार्क अटेंडेंस का भी है, ये हमने कल की क्लास में देखा था। अगर हम सिर्फ इतने पे ही छोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास है और एक हमारी चाइल्ड क्लास है। अब यहीं पे अगर हम इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट में भी एक स्पेसिफिकेशन डाल दें कि अब हम पर्टिकुलरली बात करना चाहते हैं सीएस इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम स्पेसिफिक एक सीएस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करें, तो एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करता है, एक सीएससी का स्टूडेंट क्या करता है, सीएससी वाले की पहचान क्या होती है, डीएसए हो गया या वैसे टेक्निकल चीजें हो गई। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करेगा, वॉइड सॉल्व लीड कोड क्वेश्चंस, एलटी क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इधर एरर आएगा तो मैंने ब्रैकेट में दिया। ठीक है, इसमें हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं एस आउट लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल बन गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, जहां पे पहली ये मेरी बन गई एक, दिस इज माय पेरेंट क्लास। ठीक है, ये बन गया मेरा चाइल्ड क्लास 1। ठीक है, और ये बन गया मेरा चाइल्ड क्लास ऑफ चाइल्ड क्लास 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इस सीएससी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या हम इसका एक्सेस कर पा रहे हैं और इसका एक्सेस कर पा रहे हैं। हमने क्या किया, मेन फंक्शन में पीएसवीएम। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सीएससी वाले का एक वो बनाते हैं, सीएससी। ठीक, मैंने कहा S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्टूडेंट का अटेंडेंस भी मार्क करवाना है। और मैं क्या करती हूँ, S1 डॉट लगाती हूँ। S1 करके जैसे ही मैंने डॉट लगाया, मुझे सॉल्व एलटी क्वेश्चंस और हर एक उसका एक्सेस मिल जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले हम चाहते हैं कि अगर ये स्टूडेंट क्लास में आया तो इसने अटेंडेंस मार्क किया, तो मैंने लिखा मार्क S1 डॉट मार्क अटेंडेंस। ऐसा क्यों हो रहा है, ओ क्या गड़बड़ी करी मैंने, बताओ बताओ बताओ, मैंने क्या गड़बड़ी करी, क्यों मुझे S1 डॉट मार्क अटेंडेंस नहीं मिल रहा, बताओ 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 बताओ।
ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने क्या गलती करी है। आंखों के सामने गलती रखी हुई है। मैंने एक क्लास बनाई, स्टूडेंट, मैंने उसकी पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास की स्पेसिफिकेशन कॉपी नहीं कर सकता। एक नहीं नहीं प्रीतम, पेरेंट क्लास नहीं कर सकता ना, सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो तो मेरी चाइल्ड क्लास है ना। तो ये जो चाइल्ड क्लास है, अगर इसका ऑब्जेक्ट मैं बनाती हूँ तो ये पेरेंट क्लास के भी मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ पे मैंने गलती करी है। इसी वजह से जब मैं सीएससी का जब मैं यहाँ पे सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और मैं स्टूडेंट क्लास का मार्क अटेंडेंस एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही। मुझे वहां पे रेड रेड कुछ तो दिख रहा है। मुझे बताओ मैंने ऐसी क्या गलती करी है इस कोड में जिससे मैं S1 डॉट मार्क अटेंडेंस को कॉल नहीं लगा पा रही हूँ। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। मैंने कहा कि अगर मुझे सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से स्टूडेंट वाली क्लास का कोई भी डेटा एक्सेस करना है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाली क्लास का कोई भी डेटा एक्सेस करना है, तो पहले उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या यहाँ पे जब मैंने सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट करके डिक्लेयर करा है, तो क्या मैंने कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए कुछ लगा रखा है? मैंने नॉर्मली एक क्लास डिफाइन कर दी, सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे चाइल्ड नहीं बनाया उसको, हाँ चाइल्ड नहीं है वो। इसी वजह से जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और डॉट करके एक्सेस करना चाह रही हूँ मार्क अटेंडेंस को, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक्सटेंड करूंगी। और ये जो सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो किसको एक्सटेंड कर रहा है? वो एक्सटेंड कर रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। तो इससे क्या हो गया, मेरी एक क्लास है स्टूडेंट, उसकी एक चाइल्ड क्लास है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट की भी एक चाइल्ड क्लास है सीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब जब मैं S1 डॉट मार्क, जैसे मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया, मुझे सॉल्व एलटी क्वेश्चंस, मार्क अटेंडेंस, अटेंड लैब, सबका एक्सेस आ गया। तो अगर एक स्टूडेंट की बात करें, सबसे पहले वो अटेंडेंस मार्क करेगा, फिर S1 डॉट अटेंड लैब, जब वो सीएससी का लैब अटेंड कर लेगा तब उसको लीड कोड के क्वेश्चंस को होमवर्क दिया जाएगा और वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। ठीक, ये बन गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज वेयर आपकी एक पेरेंट क्लास होती है, उसकी एक चाइल्ड क्लास होती है, उस चाइल्ड क्लास की भी एक चाइल्ड क्लास होती है। जो सबसे छोटी क्लास होती है, ये जो चाइल्ड क्लास है, ये इस अपने पेरेंट क्लास की चीजों को तो एक्सेस कर सकता है, साथ ही साथ उसका जो पेरेंट है उसकी चीजों को भी एक्सेस कर सकता है, नो डाउट। अगर हम कहें मेरे मेरे दादा हैं, ठीक है, दादा मेरी सुप्रीम क्लास है, सबसे बड़े क्लास है, उनका जो चाइल्ड क्लास है वो पापा है, पापा की जो चाइल्ड क्लास है वो मैं हूँ। तो मेरे में और दादाजी में भी तो कोई रिलेशन है ना, वो मेरे दादा लगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ, मेरे और मेरे दादा में भी कोई ना कोई रिलेशन है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो तुम्हारा स्टूडेंट है, ये इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाली क्लास के लिए दादा बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में आ गया? ठीक है, चलो, अब हमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इनहेरिटेंस पे। कौन सा है वो? सेकंड, एक सेकंड दिया। हाँ, चलो, हमने ये देख लिया कि सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है, हमने ये देख लिया कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। नहीं, ए हो गया आपका पेरेंट क्लास। अब इस पेरेंट क्लास के दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक चाइल्ड क्लास बी है
और एक चाइल्ड क्लास सी है। ठीक, ये भी बहुत ऑब्वियस है, मुझे लगता है ये भी आप इंप्लीमेंट कर लोगे कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये आप इंप्लीमेंट करना जान गए हो, समझ सकते हो कैसे। देखो एग्जांपल लेते हैं पहले। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी मुझसे। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, एक होती है मेरी पेरेंट क्लास, इसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, एक बी चाइल्ड क्लास हो गई मेरी, ऐसे ही मेरी सी एक चाइल्ड क्लास हो गई, और ऐसे ही मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकती है। ठीक है, एक पेरेंट क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकती है। अगर हम यहीं पे ये पुराना वाला एग्जांपल ले लें, ठीक है, स्टूडेंट वाला, तो मैंने कहा कि एक, अगर मैं सिंपली अभी मैं स्टूडेंट के बोलूं, ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट है, एक तो हो गया आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, एक आपका हो गया मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा, एक स्टूडेंट क्लास के, एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें एक स्टूडेंट क्लास की, तो यहाँ पे आपका हो गया वॉइड मार्क अटेंडेंस एक मान दो, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट में अगर हम स्पेसिफिक बात करें, तो अभी हम सिंपल ये कैसे ले लेते हैं कि वॉइड ठीक है, वॉइड मेक मॉडल्स। और अगर हम मेडिकल स्टूडेंट की बात करें, वॉइड स्टडी बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट कर लोगे, बताओ मुझे। आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट क्लास बनानी है, स्टूडेंट क्लास के दो चाइल्ड क्लासेस होंगे, करके दिखाओ मुझे। मत, हो जाएगा, इसका भी हम कोड देख लेते हैं। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास स्टूडेंट। हम अभी काम करते हैं वही क्लास रहने देते हैं। देखो हमने अभी पिछली बार में, पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि अगर हमने एक बार एक स्टूडेंट क्लास बना दी, तो बार बार उसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसको कहीं और भी रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जब हमने इधर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाई, ठीक है, तो हम इसी स्टूडेंट क्लास को रहने देते हैं। अब हम उसकी एक अलग से दो क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट क्लास नहीं बनाऊंगी, हम उसी स्टूडेंट क्लास को रीयूज करेंगे, क्योंकि हमने अभी एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे इनकैप्सुलेशन में, और हमने ये देखा था, मैम इसको एक बार फिर से बता दीजिए, बिकॉज नेटवर्क इशू था तो मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, बता रही हूँ, प्रीतम कोड से बता रही हूँ, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि ये तो समझ में आ गया ना, कि अगर मैंने एक क्लास पहले से डिफाइन कर रखी है, तो मुझे दोबारा उस क्लास को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं उसको रीयूज कर सकती हूँ। अगर किसी भी क्लास के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है इसका मतलब कि हम उसको सेम पैकेज के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम पैकेज के अंदर ही स्टूडेंट है, जिस पैकेज के अंदर स्टूडेंट क्लास है, उसी पैकेज के अंदर
मैं आपका ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का भी क्लास बना रही हूँ, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। तो मुझे पता है कि एक क्लास है स्टूडेंट क्लास, ठीक। अब मुझे उसके दो चाइल्ड क्लासेस बनानी है। पहली चाइल्ड क्लास क्या बना सकते हैं, मैं लिखा क्लास, एक काम करती हूँ, ऐसे नहीं समझाऊंगी, बनाई देती हूँ एक दूसरी स्टूडेंट क्लास, ठीक है। क्लास स्टूडेंट, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, void mark attendance, ठीक है। और इसमें हम ऐसा आउट करवा देते हैं अटेंडेंस मार्क्ड, ठीक। ये बन गई मेरी सिंपल। अभी हम बात करें हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकते हैं। तो एक चाइल्ड क्लास हम इसकी बनाते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक। इसमें हमने क्या किया, ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाली क्लास है, इसमें हम एक मेथड डिफाइन कर देते हैं, void क्या कर सकते हैं, रुक जाओ, void make models, ठीक है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट मॉडल बनाता है, ठीक है, ऐसा आउट करवा देते हैं मॉडल मेड। और अभी क्या है, अभी एक सिंपल क्लास है, हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट क्लास का चाइल्ड क्लास बन जाए, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का इसको चाइल्ड क्लास बना दिया। अब ये जो मेरी स्टूडेंट क्लास है, उसका एक चाइल्ड क्लास तो बन गया। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस करूं, तो मैं इसी स्टूडेंट क्लास का एक और क्लास बना सकती हूँ, मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। अब ये मेडिकल स्टूडेंट में क्या होगा, ये मेडिकल स्टूडेंट क्या करता है, ऐसा इधर हम एक मेथड बना देते हैं, void स्टडी बायोलॉजी, ठीक है। एक मेडिकल स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ता है, तो हमने यहाँ पे ऐसा आउट कर दिया कि स्टूडेंट इज स्टडिंग बायोलॉजी, ठीक है। ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ मेन फंक्शन के अंदर पीएसवीएम मेन फंक्शन के अंदर एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, ठीक है। E1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। और हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाना भूल गई, ठीक। और हम इस स्टूडेंट के लिए मार्क अटेंडेंस कॉल कर लेते हैं। दूसरा मैंने बनाया मेडिकल स्टूडेंट, M1 इज इक्वल्स टू न्यू मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बनाया, M1 डॉट, देखो ये यहाँ पे एरर हो रहा है, एक्सटेंड्स स्टूडेंट, ठीक है, डॉट मार्क अटेंडेंस, ठीक है। इसका आइडिया मुझे नहीं है आयुष, आई गेस शायद नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेन फंक्शन तो डिफाइन करना ही होता है आपको। जब आप न्यू जावा में आई गेस, जब आप मतलब हो भी सकता है, मेन फंक्शन आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी इंपोर्ट करके कुछ आ गया है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखूंगी और फिर मैं बताऊंगी। समझ में आ गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझ में आ गया। प्रीतम चलो, तो हमने अभी तक तीन इनहेरिटेंस हम देख चुके हैं। पहला है हमारा सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंपल इनहेरिटेंस में बेसिकली जहाँ पे आपको एक पेरेंट क्लास होती है, उस पेरेंट क्लास के एक चाइल्ड क्लास होती है।
ये हमने देख लिया। फिर आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है, उसका एक चाइल्ड क्लास होता है, उसका भी एक चाइल्ड क्लास होता है। इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया। तीसरा हमारा इनहेरिटेंस है हेरारिकल इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके, तो ये भी एक, अभी ये सिंपल क्लास है, अभी एक चाइल्ड क्लास है, इसके भी मल्टीपल हम चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेरारिकल इनहेरिटेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस में, जो कि जावा के अंदर, जावा इस इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। पहली बात तो ये बताइए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि जावा इनहेरिटेंस को सपोर्ट क्यों नहीं करता। ठीक, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, बेसिकली एक आपकी पेरेंट क्लास है ए और दूसरी आपकी पेरेंट क्लास है बी। दो आपकी पेरेंट क्लासेस हैं और एक इन दोनों की एक म्यूचुअल चाइल्ड क्लासेस सी। ठीक है, ये हो गया बेसिकली आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इधर क्या है, इधर इशू है, इसका हम कोड नहीं लिखेंगे क्योंकि जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। हम इसको समझेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, पहली बात तो ये हो गया कि दो पेरेंट क्लासेस है, उसकी एक चाइल्ड क्लास है। अब अगर हम बात करें, हमें ये पता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने पेरेंट क्लास के मेथड्स और डेटा को एक्सेस कर सकती है। अगर मानो इधर एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, हम इसको समझते हैं कि क्यों। मान लो मेरा एक, अगर मानो अगर ऐसे कुछ मैंने बना रखा है, ठीक है, एक मानो तुम्हारा ऐसे क्या होगा, ए हो गया आपका, बी हो गया, मैंने एक क्लास डिफाइन करी, क्लास ए। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ है और मैंने यहाँ पे लिखा क्लास बी, इसके अंदर हमारा कुछ कुछ है। ठीक, अगर हम चाइल्ड क्लास सी बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, क्लास सी जो कि एक्सटेंड किसको करेंगे, विच एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, और ये जावा सपोर्ट नहीं करता है, ये जावा सपोर्ट नहीं करता है, नॉट सपोर्टेड। ठीक, अब हम देखते हैं क्यों, क्योंकि एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम, जहां पे देखते हैं क्या होता है। एक क्लास है मेरी, मानो ये मेरी एक ए क्लास है जिसके पास एक मेथड है शो मेथड। मान लो एक मेरी ए क्लास है जिसके पास एक मेथड है शो मेथड। अब अगर हम बात करें, इसकी दो क्लासेस है, दो चाइल्ड क्लासेस है, एक क्लास है मेरी बी और दूसरी चाइल्ड क्लास है मेरी सी। बी के पास भी शो मेथड है और सी के पास भी शो मेथड है। अब इससे पहले कि हम पूरा समझे, पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा बी डॉट शो, तो किसका मेथड कॉल होगा। अगर मैंने लिखा बी डॉट शो, ठीक है, मैंने यहाँ पे बी वाले क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया b1 और मैं लिखती हूँ b1 डॉट शो, तो मुझे इसका जवाब बताओ कि वो बी वाले बी क्लास के शो को कॉल करेगा या वो अपनी पेरेंट क्लास ए क्लास के शो को कॉल करेगा। पेरेंट क्लास के, ये क्या करेगा, देखो मैं बताती हूँ, वो पेरेंट क्लास को नहीं करेगा। एक कॉन्सेप्ट याद करो कंस्ट्रक्टर का, जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो हमने ये चीज देखी थी कि अगर मैं एक खुद से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कुछ ऐसा बना रही हूँ तो फिर जावा उस कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएगा। बट अगर मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएगा, राइट। अगर मैंने बी में कोई भी शो मेथड डिफाइन नहीं किया होता और ए के पास शो मेथड होता, तो जब मैं b1 डॉट शो करती तो a वाला शो कॉल होता। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे b में भी एक शो मेथड डिफाइन कर रखा है, तो जावा कहता है कि अगर तुम b1 डॉट शो करते हो
और बी के पास एक शो मेथड है तो तुम उसी शो मेथड को कॉल करोगे। बट अगर मानो मुझे ए का शो मेथड कॉल करना है, मेरे ए बी में भी शो मेथड है और ए में भी शो मेथड है, मैं चाहती हूँ कि मैं ए का शो मेथड कॉल करूं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आता है एक स्पेशल कीवर्ड जिसको हम कहते हैं सुपर कीवर्ड। ये जो सुपर कीवर्ड है ये मैं आपको कल बताऊंगी, बट इतना बस याद करो रखो कि जैसे दिस था, दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है। सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास का रेफरेंस स्टोर करके रखा होता है। समझ में आया क्या? सुपर कीवर्ड के पास क्या होता है, सुपर कीवर्ड के पास पेरेंट ऑब्जेक्ट, जो मेरी पेरेंट क्लास होती है उसका जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है जो भी है उसका रेफरेंस वो स्टोर करके रखा रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे बी मैं बी वन का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, बी वन ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं ऊपर वाला ए का मेथड कॉल करूं, तो मुझे यहाँ पे सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया कि अगर मेरी ए एक क्लास है, उसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, ए के पास भी शो मेथड है, बी के पास भी शो मेथड है, सी के पास भी शो मेथड है। अगर मैं b1 डॉट शो कर रही हूँ तो सिर्फ b1 का ही शो मेथड कॉल होगा, पेरेंट क्लास का नहीं होगा। अगर मेरे चाइल्ड क्लास के पास शो नहीं होता, वो मेथड नहीं एग्जिस्ट करता और वो मेरे पेरेंट क्लास में अवेलेबल है, तो वो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेगा। पहले वो अपने घर में देखता है कि मेरे घर में ये सामान है या नहीं है। अगर वो सामान नहीं है उसके पास, तब वो जाता है दुकान पे। ठीक है, अगर उसके पास सामान है और फिर भी वो दुकान पे जा रहा है, ये एप्लीकेबल नहीं है। सामान घर पे है तो हम घर का ही सामान इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। आया क्या समझ में? थम्स अप कर दो। ठीक है, अब हम आते हैं डायमंड प्रॉब्लम पे। इतना तो हम समझ में आ गया हमें कि बेसिकली जब भी हम बात करें एक इसकी, तो अगर मैंने b1 डॉट शो करा तो बी ये वाला शो मेथड कॉल होगा। ठीक है, अब डायमंड प्रॉब्लम ये कहता है कि एक तो आपका ए क्लास हो गया जो कि पेरेंट क्लास है, और ये आपकी चाइल्ड क्लासेस हो गई। ठीक, ये कौन सा किस टाइप का इनहेरिटेंस है, ये बताओ, ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है? दिस इज योर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब अगर हम बात करें इधर, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहता है कि दो पेरेंट क्लासेस हो सकते हैं और उनका एक सिंपल चाइल्ड क्लास डी हो सकता है। अब अगर मैं कहूं इस डी के पास कोई भी शो मेथड नहीं है, ठीक है, इस डी के पास कोई भी शो मेथड नहीं है, मैं चाहती हूं कि मैं यहाँ पे डी का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, d1 डॉट शो करती हूँ। ठीक है, इधर जावा को प्रॉब्लम होगी, जावा कहेगा कि मैं यहाँ पे बी, क्योंकि डी के पास डी के पास कोई भी शो मेथड नहीं है, तो जब अपने घर में सामान नहीं है तो हम दुकान जाएंगे। बट अब ये सोचता है कि मैं कौन से पेरेंट के पास जाऊं, मैं बी वाले पेरेंट के पास जाऊं या मैं सी वाले पेरेंट के पास जाऊं, तो इधर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस वजह से जावा आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे d1 डॉट शो करा तो जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बी वाले क्लास के पास जाऊं, पेरेंट क्लास के पास जाऊं, या सी वाले पेरेंट क्लास के पास जाऊं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चार तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला हो गया सिंपल इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस जहाँ पे एक पेरेंट क्लास होती है उसका एक चाइल्ड क्लास होता है। सेकंड होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक क्लास होती है उसका एक चाइल्ड क्लास होता है, उस चाइल्ड का भी एक चाइल्ड क्लास होता है। ठीक, ऐसे ऐसे होता जाता है। तीसरा हमने देखा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकते हैं। चौथा इनहेरिटेंस जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता बट अदर लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, वो क्या है, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हो सकती हैं। कौन से लैंग्वेज में,
प्रीतम मेरे हिसाब से सी में, सी और सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया जाता है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो पेरेंट क्लासेस होती हैं, उनका एक चाइल्ड क्लास हो सकता है। बट जावा इसको क्यों नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि डायमंड प्रॉब्लम करके आ जाती है, जहां पे अगर मानो डी, यहाँ पे एग्जांपल में अगर मेरी जो डी है, डी क्लास जो है, अगर उसके पास शो मेथड नहीं है और उसके दोनों पेरेंट क्लासेस के पास शो मेथड है, तो जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से पेरेंट का शो मेथड कॉल करूं। ठीक, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जावा कंफ्यूज हो जाता है, इसी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस वो सपोर्ट नहीं करता। सी प्लस प्लस के पास है और जावा के पास नहीं है। देखो सी और सी प्लस प्लस में अगर हम बात करें कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय, हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा था, ठीक है। जब हम बात करते हैं सी और सी प्लस प्लस की, तो उसमें कॉल बाय रेफरेंस काम करता है। डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, डायरेक्टली रेफरेंस उठ के जाता है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके सी और सी प्लस प्लस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्टेड होता है, बट जावा के अंदर ये दोनों चीजें नहीं होती। अब ऐसी कौन सी चीज है जो जावा के अंदर है और बाकी इन दोनों लैंग्वेज के अंदर नहीं है? आयुष, जावा का कंपाइलर सी में बना है, बट देखो हर एक लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज क्या है, सी है, बट सिर्फ पूरी तरीके से कंपाइलर आपका सी पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ और फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड ऑन की गई है जो उसको सी से अलग बनाती है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जावा में अगर हमने बाइट कोड, पहले क्या होता है, आपका नॉर्मल जो डॉट जावा है वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, ठीक। वो जो बाइट कोड होता है वो ओवरऑल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। फिर वो बाइट कोड, वो जो बाइट कोड होता है, फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक। तीन फेजेस होते हैं, नॉर्मल डॉट जावा वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और ये बाइट कोड जो होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। बट अगर हम बात करें सी और सी प्लस प्लस की, तो पहले जो आपका नॉर्मल डॉट सी और डॉट सीपीपी फाइल होती है वो डायरेक्टली आपकी मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। इस वजह से सी और सी प्लस प्लस आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है और जावा आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक। बाप रे बाप, असेंबली लैंग्वेज में डीएसए करोगे तुम? कर चुके तब तुम असेंबली लैंग्वेज में डीएसए। देखो डीएसए क्या है, डीएसए इज बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा को स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ढूंढते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो, और उसमें आप उसके बाद आप उसको उसको डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम से उस चीज को और ऑप्टिमाइज करते हो, ठीक है। अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, असेंबली लैंग्वेज सबसे क्लोजेस्ट लैंग्वेज है आपके हार्डवेयर से, बहुत क्लोज है हार्डवेयर के। और आप डायरेक्टली अगर असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखने, असेंबली लैंग्वेज दिखने में भले ही जैसी लगती हो, बट तुम नहीं लिख सकते, तुम कोड नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि उसमें एरे कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक। नहीं नहीं प्रीतम, ऐसा अगर अगर इतना ही कोई धुरंधर पैदा होता तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस क्यों आती? अगर सब असेंबली लैंग्वेज में ही कोड कर पाते तो। आसान नहीं है, नहीं कर सकते तुम। और पहली बात तो ये समझो कि जब हम कोड लिखते हैं, ठीक है, चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ठीक है। जो नॉर्मल हम कोडिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, उसमें जब हम नंबर्स लिखते हैं तो वो हमारी जो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 से 9 तक जो अरेंज जाती है, जो हम नॉर्मली बचपन से यूज करते हुए हैं, वो यूज होती है। अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज में,
तो जो नंबर्स होते हैं वो हर एक चीज आपकी काम करती है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ये मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी अच्छे से, बट ये समझो कि वो मोर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। उसमें अगर आपको कोड लिखना है, क्योंकि आपकी क्या है, देखो बिट्स बहुत बड़ी 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 बिट्स होती हैं। अगर आप एक नंबर को लिखने चलोगे तो उसको काफी स्पेस चाहिए, मतलब उसको समझना आसान नहीं होता, तो हम उसको स्ट्रिंग करके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। और असेंबली लैंग्वेज क्या है, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको हेक्साडेसिमल में आप कंफर्टेबल हो, जो कि इतना आसान नहीं होता। ठीक है, पढ़ लियो ये सब, तब तुम्हें ये चीज पता है। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं पहले।